तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने काम में। अगर आप 2027 में परीक्षा देने वाले हैं तो कृपया आप सभी अच्छे से लगभग आप बताना लगभग 97 ऑब्जेक्टिव ये कर लीजिएगा। इससे पहले ये लगभग 97 ऑब्जेक्टिव का ये तीसरा नंबर आपका जी लगभग वीडियो है। इससे पहले मैं 30 करके लगभग 60 ऑब्जेक्टिव मैंने लगभग 60 ऑब्जेक्टिव करा दिया है। इसलिए जी आप तीसरा वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले लगभग दूसरा 2 वीडियो है उसको देख लीजिएगा। और मैं इससे पहले भाई दोनों वीडियो का लिंक क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और जाइएगा आप डिस्क्रिप्शन में। ये सब जो आपका 30 ऑब्जेक्टिव है 30 करके बनाए हैं वो क्या कीजिएगा आप देख लीजिएगा। उसके बाद से ये भी आपको पूर्ण रूप से लगभग समय में आएगा। तो बिना किसी देरी के क्या हम लोग शुरू करें? बताइए, कमेंट में बताइएगा, शुरू करें। चल, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बात करेंगे, पहला क्वेश्चन का लिखा है देखो 60 ऑब्जेक्टिव पहले मैं करा चुका हूं। चलिए, तो बिना किसी देरी का सबसे जो पहला जो क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है सुनिए। लिखा है कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कहा जाता है कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका है पाइलोरिक या फुंडिक या आपका कार्डियक या बोलेंगे एपिग्लोटिस। बताइए किसको बोल। तो आपके जो ऑप्शन हो जाएगा जी इसमें दोनों में से देखो जी, अमाशय के भाग होता है लगभग 3 होता है। सबसे पहले आपका होता है जी पहला नंबर होता है ये आपका जी सबसे पहले मुझे कार्डियक, ये पहला नंबर होता है। ये दूसरा, ये दूसरा नंबर होता है। ये होता है तीसरा। एपिग्लोटिस ये नहीं होता है, ये अलग भाग होता है ना। ये होता है ग्रास नली में होता है। ग्रास जो नली होता है उसमें पाया जाता है ना। तो यानी इसमें अमाशय के अग्र भाग को सबसे हल्का भाग को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपके आंसर हो जाएगा। ऐसे में ऑप्शन ए नंबर आपकी आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चल आगे बताइएगा। अगर देखा जाए इसमें बाबू अगला क्वेश्चन है कि मुख गुहा का अग्र मतलब पिछला भाग, जिससे आपका जो मुख हुआ होता है, मान लीजिए मुख हो गया, मुख का जो सबसे जो उसके पहला बाद वाला जो भाग होता है जिसे बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं, है ना, मुख गुहा का। तो आपसे ऑप्शन दिया आपका जी ग्रसनी या ग्रहणी या। तो याद रखने आपकी बात है कि ये बाबू अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए नंबर आपके जी आंसर आपका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर का हो जाए ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, बोला जाएगा। तो मुगवा का पिछला जो भाग होता है वो होता है कृष्णी। क्या होता है? कृष्णी। इसकी आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जय प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। देखो भाई, जिससे आप जानते पूछा अभी मैंने एक चैप्टर जो नेम पूछा इसमें जय प्रकरण, इस जय प्रकरण में कितने का आते हैं, कौन कौन मैं पढ़ाऊं? तो इसमें क्या होता है अलग अलग चैप्टर हो गया जिसमें मैं बताना चाहता हूं। देख लीजिएगा अलग अलग चैप्टर नाम बता देते कौन कौन चैप्टर होता है अलग तरीका सुनिएगा। सबसे पहले होता है जी आपका जी पोषण। पोषण, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे श्वसन, उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं परिवहन, उसके बाद से जी उत्सर्जन। उत्सर्जन ये सभी का मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा और इसका मैं पढ़ाऊंगा भी। इस लगभग चारों लगभग जो टॉपिक दिख रहे हैं ये पढ़ाऊंगा बहुत विस्तार से डिटेल में। अगर चाहते हैं तो मैंने लगभग जी आपके यूट्यूब में उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आप लोग दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन को मैं पोषण के बारे में पूरा डीप से जितना होता है जो आपके बिहार में मैं पढ़ा चुका हूं। अगर चाहते हैं इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो पीडीएफ इसका चाहते हैं तो आप क्या करेंगे इसको लगभग इस नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा। नंबर है आपका जी 82 92 18 97 और 97 और 11। ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर क्या कीजिएगा आप कमेंट कर दीजिएगा और जो भी होता है जिस लिखेगा जय प्रकरण आप लिख लीजिएगा, लिख दीजिएगा जय प्रकरण। जय प्रकरण आप लोग लिखेंगे
और लिख लीजिएगा पीडीएफ। पीडीएफ लिखिएगा तो आपको पूरा मिल जाएगा, है ना। चल आगे बात करते हैं कि इसके अंदर आएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा जी सभी। आपके आंसर का होता है सभी, आपकी आंसर होता है इसमें अंदर ऐसे में। चल आगे बताइए क्या है, क्या कि निम्न में कौन पोषण की विधि है, निम्न में कौन सी पोषण की विधि सुनेगा जी। तो ये पोषण की विधि नहीं होती, क्या होती है खुद ही क्या होता है शोषण होता है, कि आपका आंसर जो होता है नहीं होता। ये जो पोषण का जो विधि होता है ये बोल आपका आंसर हो जाएगा जी स्वपोषण। तो नाम में देख लो पोषण यहाँ लिखा ना पोषण, तो देखिए जिसमें पोषण है जिसमें पोषण जी तो नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें भी पोषण है, इसके अलावा इसमें भी पोषण है, यानी आपका जो आंसर जो होना चाहिए वो हो जाएगा जी ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और आपका सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया पूरा, ये चीज होता है यानी इसमें से ना। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, लिखा है कि पर्णडाली। देखो जी आपका एक क्वेश्चन थोड़ा डाउट थोड़ा गलत है दिया गया यहाँ पर, थोड़ा सा देखिए मैं इसको सही कर देता हूँ। ये क्वेश्चन एक नहीं रहेगा, अब सही लिखा है कि पर्णहरित का मुख्य कार्य है, यानी पर्णहरित का जिसके बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे एक अलग भाषा में बोलेंगे, इसका अलग नाम होता है जी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है ना, तो इसे बोलेंगे क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है। तो देखो जी लिखा है कि ऑक्सीजन का मुक्त करना, देखो जी ये नहीं होता, ये आपका ये गलत है, ऑक्सीजन का मुक्त करना गलत है। लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, तो ये बोला जी सही आपका है। लेकिन जल का अवशोषण करना भी आपका ये गलत है, यानी इसकी जो आंसर आपका हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर आपका जी बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसकी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आपकी से हो जाएगा, पूरा करेक्ट आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ठीक है कि निम्न में परजीवी का पादप, यानी बोला देखो एक पौधा देखे होंगे, जो आप लोग देखे होंगे कि पौधा के ऊपर पौधा होता है, आप लोग देखे होंगे शादी विवाह होता है जिससे बोलते हैं कोइन के ऊपर कोइनिया बोलते हैं। सेम यहाँ पर बात करना है कि पादप के ऊपर पादप कौन होता है, माने जी पादप के ऊपर, पादप के ऊपर पादप, तो आप बोलिएगा जी पादप के ऊपर का पादप होता है तो कौन होता है। तो देखो जी इसकी बोलते हैं या आपकी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये आप लोग देख रहे हैं अच्छे तरीके से, इसको देखो अलग नाम जानते हैं, इसको जो अलग नाम जानते हैं, जैसे कि अगर लोग बोलते हैं क्या कष्टकुटा लिखा, कष्टकुटा को एक अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर इसका नाम देखा जाए तो देखो जी क्या इसको नाम अलग बेल, जिसको बोलते हैं जी अमर बेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमर बेल, क्या बोलते हैं, अमर बेल बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाएगा कि ये कष्टकुटा किसको बोलेंगे तो बोला अमर बेल। अमर बेल ऐसा पौधा होता है जो क्या होता है पौधे के ऊपर पौधे होता है और वहां से क्या करेगा अपना खाना को प्राप्त करता है यहाँ पर, तो ये चीज आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ठीक है कि प्रकृति में ऑक्सीजन, जिससे बता दें प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। आप लोग देख लीजिएगा जब क्या होता है आप किस पौधा के पास, जिस किसी पौधा के पास आप रहते हैं तो देख लीजिएगा वहां पर क्या होता है कि आपको ठंडक महसूस होता है, लेकिन आप किसी एकांत स्थान पर रहते हैं जहां पर पौधा नहीं रहता, वहां पर क्या होता है जी आपको गर्माहट महसूस होता है बहुत ही ज्यादा। और आप लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ रहा, गर्मी महसूस हो रहा, पहले क्या था ठंडा था, सेम जी। तो लेकिन अगर आपको जो भी ऑक्सीजन मिलता है उसका कारण क्या है, वो होता है जो एक क्रिया होता है उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। अगर ये प्रकाश संश्लेषण का होता है हमारे लाइफ जीव में न रहे, पेड़ पौधों में ना हो, तो समझ लीजिएगा कि आपके जी लगभग लाइफ बेकार हो। सब जीव जंतु जितने भी होते हैं वो का मृत्यु उनकी हो जाता है ऐसे में। तो इसकी आंसर देखो जी ये आपका दिख रहे हैं, ये आपके दोनों गलत है, अपघटन भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ इस सब फायदा होता है, इस बात नहीं है, लेकिन इसको जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर इसके आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि आंतरस स्रावित होता है, मतलब आंतरस से कहाँ स्रावित होता है, बोलिए ये रस कहाँ से स्रावित होता है। तो देखो जी आंतरस से देखो इसमें मैट्रिक में बताना चाहता हूँ, देख लीजिएगा
स्टिक लिखा है कि अ लिखा है यहाँ पर, देखो अ, तो अब ले अ से क्या हो जाएगा जी, आत्रस। तो देखो जी लिखा है कि आत्र, तो देखो जी यहाँ पर देख लो ये नाम क्या है जी, ये यहाँ पर, तो इसके लिए इसकी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी बी। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा जी, आपकी इसकी आंसर हो जाएगा। ऐसे में नहीं, ये आपका सब गलत हो जाएगा, ये आपका ये गलत हो, है ना, पूरा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेके लिखा है कि पीत रस, ठीक है, पीत इस भोज्य पदार्थ को, यानी बोला जब पीत किस का होता है, भोज्य के पदार्थ को क्या करता है, विखंडन करता है, खंडित करता है। तो याद रहेगा जी, देखो भाई कौन, तो मैं बताना चाहता हूं ये जो पीत होता है ये क्या करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, ट्रिप्सिन होता है उसको क्या करेगा जी, खंडित करते हैं, ट्रिप्सिन। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट को, तो करते हैं, इसको बोलते हैं एमाइलेज होता है, एमाइलेज, एमाइलेज। लेकिन इसके मैं बात करूं विटामिन, तो विटामिन का होता है ऐसे ही, क्या होता है हमारे शरीर में क्या होता है, अपघटित हो जाते हैं, लेकिन आपका जो आपका ये जो दिख रहे हैं ये पित्त करता है ना। तो पूरा पूरा समझ में आपको आया कि कौन करते हैं, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे लेकिन पाश्चीकरण का मुख्य, देखो जी पाश्चीकरण, पाश्चीकरण का अगर अर्थ मैं जानूं तो इसका होता है जी विखंडन, विखंडन। लेकिन विखंडन किसका करना था, ये होता है जी वसा का करना होता है, किसका करना होता है जी, वसा का विखंडन करना होता है। ऐसे में तो विखंडन करना क्या होता है जी, इसकी होता है वसा का, यानी मैंने बोला जी मैंने वसा के जटिल, देखो भाई ठीक है, वसा के जटिल अणुओं को क्या होता है, सरल का होता है जी ड्रॉपलेट्स के रूप में क्या होता है जी, रूपांतरण करना, है ना। तो इसकी आंसर अगर परफेक्ट देखा जाए, करेक्ट इसकी आंसर देखा जाए, तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी वो आपका हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए नंबर, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि अगर आप सभी को ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया तरह से आगे बताइए। जठर रस की अम्लता किसका है, यानी बोला जाए कि जठर रस होता है ना उसकी अम्लता किसका होता है, अलग सुनिएगा जब पित्त रस, देखिए ये जो जठर रस कहाँ बनता है, ले जठर रस बनता है, ये बनता है जी अमाशय में बनता है। इसकी अगर जठर रस का देखा जाए, जठर रस कहाँ बनता है ये रस, तो बताइए जी, ये जो आपको रस जो बनता है वो बनता है जी अमाशय में बनता है, किसमें बनता है, ये बनता है अमाशय में, अमाशय। और सुने अमाशय में क्या होता है, एक अम्ल होता है, अम्ल, उस अम्ल को बोलते हैं, इस अम्ल को बोलते हैं जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो हाइड्रो जो क्लोरिक अम्ल का होता है ये माने बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलेंगे HCl, क्या बोलेंगे HCl। ये जो HCl जो अम्ल होता है ये क्या करेगा जी, पित्त रस को क्या होता है, अम्लता बनाता है। देखो जी अम्लता का अम्लता बनाएगा, नाम है देखो काम है आपका, है ना। चल अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था इसके आंसर पूरा समझ में आया, चलो आगे बात करें। लिखा है कि मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहां से होता है, देखो जी जिससे मैं बताना चाहता हूं मृत कहां से होता है, तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका क्या दिया है, आपका जो ऑप्शन आपका जो ऑप्शन है कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर दिया है, पाचन तंत्र में दिया है, कोशिका में दिया है, और इनमें सभी। तो देखो अलग अलग, जिससे मैं बताना चाहता हूं कि ये जो देख लीजिएगा आप क्या, जिससे कि मैं बात करता हूं किसके बारे में, तो बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, बैक्टीरिया। प्लस में एक और चीज होता है जिससे बोलते हैं जी कवक। इसके अलावा और भी मैं चीज मैं जानू, ये होता है जी वायरस, वायरस। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये क्या करते हैं, ये जितने भी आपको चीज दिखाई दे रहे हैं ये आपका ये क्या करते हैं कि जब का होता है कोई सड़ा गला होता है जी, अगर कोई पदार्थ है, अगर क्या है जी कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ हो गया, यानी बोलेगा जी कोई भोजन हो गया, तो कोई पदार्थ बात करें, कोई पदार्थ,
कोई पदार्थ। और ये जो पदार्थ क्या है, ये सड़ गया है। एक ये पदार्थ कैसा है जी, ये सड़ गया है, सड़ा गला है। तो अगर कहा जी एक कोई पदार्थ कहा जी, चलो जी सड़ा गला है, मैंने सड़ा गला है, और वो जो सड़ गल गया है, और इस पर क्या करते हैं जी, इस पर ये क्या करेंगे जीव, जो दोनों जीव होते हैं, इस पर ये दोनों पर क्या करेंगे, अपने एंजाइम स्रावित करते हैं। ये क्या करेंगे, एंजाइम स्रावित क्या करते हैं, एंजाइम को स्रावित करते हैं। और बोले एंजाइम को स्रावित करते हैं और वो क्या करते हैं, जो अपघटित कर लेते हैं, यानी किसके द्वारा जी, तो इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, कोशिका कोशिका भित्ति। तब बोलेगा अपने जो शरीर का जो सतह होता है ना, शरीर का सतह, इसी सतह से क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, अवशोषण कर लेते हैं, अवशोषण। तो इसलिए बोलते हैं जी, ये आपका जो पाचन करते हैं जी, वो क्या करते हैं, शरीर के क्या होता है अंदर नहीं करते हैं, बोलिए अपने क्या होता है पूरा बॉडी से क्या करेंगे, जितने भी क्या होता है पाचन एंजाइम होगा उसको क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकाल देंगे। किस पर निकालेंगे, तो वो निकालेंगे लगभग सड़गल, कोई जो सड़ गया, कोई मर गया, उसको जीव पर निकाल देंगे, और वो क्या करेंगे, उसको जी पाचन कर लेंगे। अब पाचन करने के बाद क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। यानी जो ये जो क्रिया हुआ, कहाँ हुआ, ये जो क्रिया हुआ शरीर के बाहर हुआ, कहाँ क्रिया हुआ, ये जो कहा क्रिया हुआ जी, वो शरीर के क्या हुआ जी, शरीर के एक क्रिया बाहर हुआ। इसलिए बोलेंगे ये जो आपकी आंसर बेस्ट अगर देखा जाए, आपकी आंसर देखा जाए बेस्ट, तो ऑप्शन नंबर का हो जाए ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर पूरा करेक्ट मैं बताना चाहता हूँ, एक करेक्ट होता है, इसके आंसर होता है। समझ में आया पूरा है। चल अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमाशय में कौन सा का लिखा है कि अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, बोले अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। तो देखो जी अमाशय में जो अम्ल बनता है आपका लेगा जी H2SO4 नहीं बनता। इसमें अगर डायरेक्ट बात करें तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है आपका जी ऑप्शन नंबर बी HCl हो जाएगा। इसके आंसर क्या होगा, HCl, यानी बोलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसके आंसर होगा। अब बताइए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ में आता नहीं, ये क्वेश्चन हमेशा हम लोग नहीं समझता, समझिएगा। लिखा है कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय, यानी जो निष्क्रिय होता है, जो काम करने लायक नहीं होता है, उसका सक्रिय मतलब काम करने वाले का होता है जी, पेप्सिन में कौन बदलता है, तो याद रखिएगा जी म्यूकस। ये आप लोग दिखा रहे हैं म्यूकस, ये म्यूकस नहीं होता है, ये अलग होता है, ये अपने आप भी नहीं होता है, नहीं इनमें से कोई नहीं। इसकी जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए, बी नंबर आपकी आंसर, ऑप्शन का होगा बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यही क्या करता है कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्या होता है जी, इसको सक्रिय पेप्सिनोजेन में क्या पेप्सिन में बदल देता है, ये चीज आपका होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शरीर के सतह से देखो बता रहे, जैसे कि हम लोग में देखा जितने भी कहा होते हैं बहुकोशिकीय जीव होता है, बाबू समझो अच्छी तरीके से, जितने भी कहा होते हैं बड़े जीव होते हैं, बड़े बड़े जीव को हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मतलब बड़े जीव, जितने भी कहा होते हैं बड़े जीव, जैसे हम हो गए, हाथी घोड़ा जो भी होता है, बड़े जीव आप लोग देखते हैं आंखों के माध्यम से होते हैं। इन जीवों में कहा होता है जी, जितने भी आपको जो क्रिया दिख रहे हैं इसमें कहा होता है एक विशेष अंग होते हैं, इसमें कहा होता है विशेष अंग होते हैं काम करने, कैसे, जैसे कि बता रहे भोजन के पाचन के लिए अलगे होते हैं, सांस लेने के फेफड़ा होता है, इसके अलावा बॉडी से खाना जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, मतलब खराब पदार्थ होता है, उससे क्या होता है बॉडी से निकालने के लिए क्या होता है अलग अलग अंग होता है। लेकिन इनमें क्या होता है कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्या होता है कि अलग अलग काम करने के लिए क्या होता है जी, उनका क्या होता है एक ही कोशिका होता है, एक ही कोशिका, उसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें एक कोशिका होता है उसे हम लोग बोलेंगे एक कोशिकीय बोलेंगे, एक कोशिकीय क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं हम, जिनमें एक कोशिका होता है।
तो इसकी जो अगर परफेक्ट आंसर देखा जाए तो मच्छर में भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका अगर मकड़ी में देखा जाए तो मकड़ी में भी अलग अलग होता है, चींटी में भी होता है। यानी कि आपकी जो परफेक्ट आंसर होगा जी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव होता है जो एक कोशिकीय जीव होता है, जो क्या करता है कि अपने जो भी क्रिया होता है लाइफ में वो क्या होता है अकेले ही करता है। और हमको लगता है हम लोग लाइफ के जीव बता रहे अकेले ही लाइफ को हर चेंज करना चाहिए। ये तो देखो जी क्या करता है, हमने बोला जी यहाँ पर जी लेकिन पूछ चढ़ा यानी खाना खाएगा एक कोशिका से करेगा, यानी देखो श्वसन मतलब एक कोशिका से करेगा, उत्सर्जन भी एक, उत्सर्जन मतलब जी बोला जाए तो कि शरीर से लिखा है कि शरीर से खराब पदार्थों को निकालना, खराब पदार्थों को निकालना क्या कहलाता है, तो उत्सर्जन कहलाता है। मैंने बोला यहाँ पर जी ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, वो समझ लीजिएगा। शरीर से खराब पदार्थों को निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जो कौन करेगा तो पता जी ये करता है जी हमारा ब्रेक करता है। कौन सा भाग करता है हमारे बॉडी का, तो एक भाग करता है जी ब्रेक ये करता है। लेकिन हमारा पीछे तब पूरा समझ में आया। लेकिन शरीर के सतह से पोषण श्वसन और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण है, माने किसमें से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमीबा। चलो इतना डिटेल में बहुत बता रहा। आगे लिखा है किस पदार्थ से हमें क्या होता है उचित मात्रा में क्या होता है आयोडीन प्राप्त होता है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं सुनिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टाटा, ये जो टाटा आप लोग नमक खाते हैं और जो नमक खाते हैं उस नमक में क्या होता है एक तत्व होता है। क्या तत्व होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं आयोडीन बोलेंगे, जिससे क्या बोलते हैं हम लोग जी, इससे हम बोलते हैं आयोडीन। आयोडीन तो इसकी आयोडीन। लेकिन ये बताइए ये जो आयोडीन होता है वो किस में मिलता है, ये आयोडीन किस में मिलता है, तो ऑप्शन आपका देख रहे हैं, आपका ऑप्शन है चीनी, नमक या चावल, इनमें से कोई। बोलिए इस चारों ऑप्शन में से कौन आपकी आंसर हो जाएगा। तो देखो जी इसके जो आंसर अगर परफेक्ट देखा जाए तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, ये नमक। पता क्यों, अगर ये जो टाटा जो नमक होता है उस नमक में क्या होता है आयोडीन की मात्रा ज्यादा होता है। इसलिए जी आपके लाइफ के लिए लाभदायक के लिए बताना चाहता हूं कि आपको आयोडीन जरूर खाइएगा। अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाएगा, अगर इसकी आपकी बॉडी में अगर कमी हो जाएगा तो आपकी एक रोग होता है बाबू, ये क्या होता है जी रोग होता है, उस रोग को हम लोग बोलते हैं घेगा रोग बोलते हैं। क्या रोग बोलते हैं जी, घेगा। इसलिए जी और ये कहाँ होता है गला में होता है। कैसा होता है ये गला में होता है, किसमें होता है गला। इसलिए अगर चाहते हैं कि आपके अंदर एक गला फूले ना तो आप क्या करें नमक लगभग दबा के नहीं, लेकिन हाँ आप लिमिट में खाना है। लेकिन आप कौन सा नमक खाना है, तो नमक खाना आपको जी ये आयोडीन का नमक खाइएगा। आयोडीन सॉरी ये टाटा का जो नमक दिखा रहे हैं टाटा नमक खाइएगा, है ना। चलिए तो इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। इसमें ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो भाई ये क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, लिखा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी मानव के अलावा जितने भी क्या होते हैं मांसाहारी जो जीव होते हैं वो निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाएंगे। देखो भाई दुनिया में हर चीज संभव है, जो लोग कहता है ना दुनिया में हर चीज संभव है, तो ये गलत कहता है। क्या जो समय वापस वापस में जो बीत चुका है क्या वो आएगा, नहीं आ सकता, गलत है। क्या आपकी जो उम्र देख रहे हैं बीत चुका है फिर आएगा, नहीं। लेकिन हाँ इतना बात करते हैं कि लाइफ में आने वाला जो वक्त होगा उसको आप सुधार सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं इसमें। चलिए तो बताइए आप बताइए कि किसका हम लोग नहीं कर पाएंगे। देखो जी हम लोग कर पाएंगे, कितना भी हम लोग दम लगाए कुछ भी करें लाइफ में कर पाएंगे, तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। प्रोटीन का
एकदम गलत है, गलत नहीं है, सही एकदम कर लेंगे। अगर वसा के भी 5 हम लोग जी कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होता है जो क्या होते हैं नहीं कर पाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, बोलेंगे सेल्यूलोज। अब पता है क्यों? अगर आपसे पूछा जाएगा सेल्यूलोज को ही क्यों बोलेंगे, तो देखो जी, ये जो सेल्यूलोज होता है ये पाया जाएगा पादप में पाया जाएगा। किसमें पाया जाता है? पादप। एक कैसा का पादप में जो पाया जाएगा, लेकिन आपका ये देख रहे हैं ये क्या जटिल पदार्थ है, क्या है? एक जटिल पदार्थ है, बहुत ही जटिल पदार्थ है, जो क्या होता है केमिकल द्वारा वो बना होता है। ऐसे में तो इसकी जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुगुआ, देखो थोड़ा फास्ट बढ़ेगा, थोड़ा समझने की आप कोशिश कीजिए, थोड़ा फास्ट। देखो लगभग ऑब्जेक्टिव, लगभग आपका ऑब्जेक्टिव लगभग इतना है, 97 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें संपर्क 60 मैंने करा दिया था, और लगभग कितना, लगभग 37 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में मैं करा रहा हूं। चलिए बताइएगा, तो क्वेश्चन लिखा है यहां पर, बताइएगा कि मनुष्य के गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि होती है। तो मैं ऑप्शन बताना चाहता हूं, लिखा है यहाँ पर जी ऑप्शन, ऑप्शन 1 3 2। तो याद रखिएगा जी ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। अगर बोला जाए आपसे संख्या में बोला जाए, आपके बोला जाए संख्या में, तो संख्या में आपके कितने हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 6 इसकी आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा निकलता है? ऑक्सीजन बाहर किसके द्वारा निकलता है? तो याद रखिएगा जी, लिखा है कि जल से, या डिक्टियोजोम से, या बोलेंगे आप जी ग्लूकोज से, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो इसकी जो आंसर होता है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं जल, जल यहां बात करते हैं H2। तो बोले H2O दिख रहा है, तो इसमें ये क्या है? तो इसमें आपको दिखा रहे हैं ये क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तो बोले ये जो ऑक्सीजन किससे निकलेगा? तो जल से निकलता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि आपका जो आंसर हो जाएगा ये जल से निकलता है। कहां से निकलता है भाई? तो जल से इसकी आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर आप बोले जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किनसे निकलता है, तो वो हो जाएगा आपका जी जल से निकलता है। बात समझ में पूरा? चलिए अब बात करते हैं। लिखा है कि देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा मैं बताना चाहता हूं अच्छे से। देखो लिखा है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, कैसे होता? तो आपका होता है जी कैसा होता है? तो याद रखिएगा जी, वो होता है आपका कैसा होता है? ये आपका ऑप्शन हरा। देखो जी मैं कलर भी कर दिया हूं हरा, तो कैसा होता है? ये आपका ये हरा होता है। कैसा होता है? हरा का होता है, ये क्लोरोफिल का वर्ण का रंग होता है, हरा ही होता है। अगला जी एक सड़ी गली, मैं बोला जी जिससे हम लोग बोलेंगे, जिससे हम लोग मृत जीवी बोलेंगे, मृत जीवी। इससे क्या बोले? मृत जीवी। मतलब वैसा जो का होता है जो सड़े गले का होता है, जीव को खाता है, उसे बोलेगा मृत जीवी। जिससे अगर मृत जीव का उदाहरण में बात करूं, तो उदाहरण का तो समझ लीजिएगा, जैसे कि मैंने बोला जी कवक है, कवक, तो कवक का एक मृत जीवी का पौधा होता है। इसके बात करें और भी, तो देखो जी बैक्टीरिया भी, हाँ बैक्टीरिया भी होते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। इसके अलावा मैं बात करूं वायरस भी होता है, वायरस। तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें का होते जो छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, है ना? तो इसके जो आंसर मैं बताना चाहता हूं वो परफेक्ट ऑप्शन नंबर बी नंबर आ हो जाएगा। ऐसे में पूरा। चलिए 82 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण अंग के, ध्यान से बाबू थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिएगा कैसे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अंगक, देखो जी थोड़ा सा क का मतलब है, अगर हम यहां पर पूछ देता, अगर हम हमसे पूछ देता यहां पर क्वेश्चन में, अगर यहां पर अंग पूछता, अगर अंग पूछ देता,
अगर अंग पूछता तो हमने क्या लगाता, यहाँ पर पत्ता लगाता, का आंसर क्या होगा, पत्ता लगाता। लेकिन यहाँ पर पूछा है अंगक, पूछा है, क्या पूछा है, ये पूछा है अंगक। अंगक, अंगक मतलब एक अधिक बढ़ जाता है, तो इसके जो आंसर परफेक्ट का होना चाहिए जी, होना हो गया, इसको बोलेंगे हरित लवक, जिससे हम लोग बोलेंगे, बोलते हैं इंग्लिश में बोलेंगे अब सुनिए क्या इसमें कुछ दिक्कत हो गया है। अब चल, तो इससे बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसका नंबर, तो इसके आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन उठेगा जी 83। ठीक है, छोटी हाथ की पहली भाग कौन, जो छोटी जो हाथ होता है उसकी पहली भाग कौन है, तो छोटी हाथ जो पहली जो भाग होता है वो दिला जेजुनम, इलियम, या बोले ग्रहणी, या पाइलोरिक। तो जो पाइलोरिक जो भाग होता है वो समझ लीजिएगा, देखिए ये जो पाइलोरिक जो भाग होता है वो समझ लीजिएगा, ये होता है पाइलोरिक भाग, अमाशय का भाग होता है। किसका भाग होता है, ये अमाशय के भाग होता है पाइलोरिक भाग। उसके बाद में इलियम बात में होते हैं, इलियम भी क्या होता है, इसका भाग होता है। लेकिन इस तीनों में से पहला भाग कौन होता है, इस तीनों में से पहला भाग, तो देखो जी, इस जो सबसे पहला भाग हो जाएगा जी, उसके बाद से ये दूसरा भाग हो जाएगा जी, ये तीसरा भाग हो जाएगा। तो इसकी आंसर आप लोग देख लीजिए कौन हो जाएगा, तो ग्रहणी क्या होगा, ये पहली भाग हो जाएगा, है ना। छोटे हाथ का पहली भाग कौन है, तब ग्रहणी है, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद से इलियम होता है। आगे बताइए, अब आगे क्वेश्चन दिया गया है कि यह अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, कौन बनाता है, ऐसा कौन सा होता है जो कहा होता है जी, अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है। लिखा है कि यकृत से स्रावित पीतरस, अग्नाशय का अग्नाशय का और क्या बोलते हैं, अग्नाशय रस, अमाशय का जठर रस, इनमें से सभी। बोले इस लगभग जी इस क्वेश्चन में कितना है, तो देखो जी इसमें से ये आपका एक गलत दिखाई रहा है, तीनों जो पॉइंट दिख रहे हैं गलत है। इसकी जो परफेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। पीतरस का काम ही है, देखो भाई पीतरस का काम है कि कोई भी क्या होता है, अम्लीयता होता है। देखो जी कोई भी क्या होता है, अम्लीय होता है, कोई भी चीज अम्लीय, उससे क्या करना, क्षारीय बनाना होता है, उससे काम होता है क्षारीय बनाना होता है। ध्यान बोलेंगे ये जो पीतरस का जो काम होता है जी, वो होता है आपका जी क्षारीय बनाना, इसके आंसर होता है ना। बिना किसी देरी का फिर शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम किसमें पाया था, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, लिखा है क्वेश्चन, लिखा है मैग्नीशियम, लिखा है कि ऑप्शन ए देख लीजिएगा, ऑप्शन बी देख लीजिएगा, और ऑप्शन सी और डी किस कौन होगा, ये लगती। तो इसकी आंसर मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूं, ये होता है जी मैग्नीशियम किसमें पाया था, तो ऑप्शन हो जाएगा ये क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम पाया था, है ना। आगे बात करते हैं। हाँ इसमें देखो जी, इसमें क्या पाया जाता है कोई बताएगा जी, तो इसमें होता है जी एफ ही होता है, कि क्या होता है जी, एफ ई मतलब आयरन होता है। आगे बताइए, मनुष्य का शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है बताइए, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। ऑप्शन आपके दिया गया है, अग्नाशय, एड्रिनल, अग्नाशय, या बोलेंगे यकृत। तो बोलिए कौन हो जाएगा, बताइए कौन इसकी आंसर हो जाएगा। तो इसकी मैं आंसर बता दूं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो याद रहेगा जी इसको हम बोलेंगे, ये आंसर हो जाएगा यकृत, यानी बोलेगा लीवर। लीवर का होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और हम लीवर का जानते हैं, खास जानते हैं क्या होता है, लीवर का करता है कि हम लोग को अगर कहीं पर क्या होता है, चाकू लग गया, और इसमें क्या होता है, वृद्धि करने का क्षमता ज्यादा होता है, मतलब जी बोले विभाजन करने का क्षमता ज्यादा होता है, विभाजन, विभाजन करने का क्षमता, क्षमता क्या होता है जी, ज्यादा होता है, ऐसे में बहुत ही ज्यादा इसमें विभाजन करने की क्षमता होता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है कि स्वपोषी पोषण की आवश्यक, स्वपोषी क्या हुआ यार,
चलिए, तो याद रखिएगा जी, इसमें आंसर यह है जी, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल दिया गया है, सूर्य का प्रकाश, तो आप जानते हैं इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि पौधे जो बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वो लगभग अलग अलग चीज लेते हैं, जिसमें से जो होता है, जो मटेरियल जो होता है वो होता है क्लोरोफिल, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दांत की ऊपरी परत है, दांत की जो ऊपरी परत कौन होता है, दांत की जो ऊपरी परत होता है, अगर निचली परत है तो आपका होता है लड़का डेंटाइन होता है, उसके बाद क्या होता है इनामेल, तो इसकी जो आंसर हो जाएगा इनामेल का होता है, सबसे बड़ी होती है, माने ऊपरी परत होती है। कैसी परत होती है ये, तो ऊपरी परत कौन होता है, तो आपका होता है ये इनामेल, आपका ऊपरी परत होता है ना। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो कहा होता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, जो कहा होता है बिहार बोर्ड में हमेशा पूछ जाने वाला क्वेश्चन है, बताइए। लिखा है कि अमाशय, ग्रास नली, छोटी आंत या बड़ी आंत इसमें, तो याद रखिएगा आपका वो होता है छोटी आंत में क्या होता है कि सबसे क्या होता है बड़ी, माने आहार नल का जो सबसे जो बड़ी अंग कौन होता है, तो वो होता है आपका जी छोटी आंत, है ना। अगर इसकी लंबाई 6-7 मीटर होता है। आगे, पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है, अगर पौधा खाना खाता है, पौधा बनाता है खाना, तो ये पौधा होता है किस रूप में जमा रहता है, तो जिससे हम लोग बोलते हैं मंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंड। अब मंड को ही हम लोग बोलते हैं स्टार्च बोलेंगे, स्टार्च, है ना। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, कौन ऑप्शन है, तो देखो जी ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, स्टार्च, है ना। पूरा 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 समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, पीत रस कहां से स्रावित होता है, बताइए पीत रस कहां से स्रावित होता है, तो क्या आपका मुखगुहा से, या छोटी आंत, या अमाशय, या यकृत। तो याद रखिएगा जी, ये जो क्वेश्चन याद करने वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है, ये हो जाएगा पीत रस कहां स्रावित। अगर हम बोलेंगे ये जो पीत होता है जमा कहां रहता है, जमा कहां रहता है, तो याद रखिएगा जी वो होता है जी पित्ताशय में होता है, कहां होता है ये पित्ताशय में, कहा होता है ये पितरस जमा रहता है। चल अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न में स्वपोषी कौन है, बोलिए कीट, मछली, मछली या कीट, इसमें तीनों में से आंसर नहीं, कौन होते हो, पौधे ही होते हैं, चाहे कोई पौधा होगा। लेकिन हाँ एक पौधा कैसा जी, कैसा हरा होना चाहिए, कोई भी लगभग सूखा नहीं होना चाहिए, तो इसकी आंसर आपका हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर इसकी आंसर परफेक्ट, इसकी आंसर हो जाएगा। पूरा समझ में आ जाती है, तो ये होता है हवा। अगला क्वेश्चन बताइए, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, देखो जी बता रहे हैं अवशेषी अंग, अवशेषी अंग उसे बोलते हैं जो क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर होता है, जैसे बाहर भी ऐसे बात नहीं, बाहर भी होता है कि शरीर के अंदर होता है, नहीं शरीर में होता है, लेकिन उसका काम नहीं होता, उसका काम नहीं होता, तो बोलेगा उससे बोलते हैं अवशेषी अंग बोलेगा। तो बताइएगा जी इनमें से कौन आपका अवशेषी अंग है, ऑप्शन है जी कोलन, सिक्कम, रेक्टम या अपेंडिक्स, कब बोलेंगे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को बोलेंगे हम लोग जी हिंदी में बोलते हैं परिशेषिका बोलेंगे, परिशेषिका, कब बोलेंगे परिशेषिका बोलते हैं हिंदी में, तो इसकी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो क्या बोले अपेंडिक्स होता है, जो कहा होता है कहां पाया, किसमें पाया जाता है, कोई बताएगा जी, तो ये जो पाया जाता है जी आहार नाल में होता है जी, आहार नाल में होता है, आहार नाल कहने मतलब बोलेंगे पाचन तंत्र में होता है, पाचन तंत्र में क्या होते हैं पाया जाता है। 94 में जो क्वेश्चन गा रहा है कि लिखा है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, यानी कहने मतलब जी ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है किसको पाचन करता है, ऑप्शन है वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, इनमें से सभी। जो ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो अगर ट्रिप्सिन पेप्सिन बोलते हैं, है ना, तो इसकी आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी आंसर, इसकी पूरा परफेक्ट इसके आंसर हो जाएगा। समझ में आया पूरा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है? कवक में, हरे पेड़ पौधे में, जानते हैं। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर हरे सी हो जाएगा, यानी हरे पौधे में होता है। 96 क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो याद रखिएगा, इसको मैं समझा देता हूं ऐसे। ये क्या हो गया? अमीबा हो गया। इसे बोलते हैं कुटपाद, उसे क्या बोलेंगे? कुटपाद। कोई पार्ट होता है जिसे बोलते हैं कुटपाद बोलते हैं, है ना। तो इसके जो आंसर हो जाएगा जी वो होता है कुटपाद होता है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा लिखा कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली क्या होती है? एक नलीनुमा संरचना होता है, नलीनुमा संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो मैं बताना चाहता हूं कि इसको बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलता हूं सिक्कम। सिक्कम को ही बोल देंगे, इसकी आंसर हो जाएगा। तो वीडियो हम लोग जी इतना ही। आपका जो ऑब्जेक्टिव था आपके लाइफ के लिए, मतलब लाइफ में जय प्रकाश, ये जो जय प्रक्रम आप देख रहे हैं ना, जय प्रकर, इस जय प्रक्रम के लिए जो प्रकार होता है उसके लिए यही आपका ऑब्जेक्टिव रहा। और ये जो आपको ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। ये जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, अगर इस ऑब्जेक्टिव को पूरा से यानी लगभग जी 97 ऑब्जेक्टिव अगर आप सभी 97 ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग अच्छे तरीका से इसको जान लेते, याद कर लेते, समझ लेते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप क्या करेंगे, अच्छे से एक अंक प्राप्त करने के, और लगभग इसमें से कोई भी झिझक नहीं रहेगा, कोई भी झिझक नहीं रहेगा इसमें क्या आंसर होगा, क्या होगा, ये चीज समझ। तो हमको लगता है कि इस वीडियो को इतना ही रखा जाए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए आप जय हिंद, जय भारत।